प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 16 नवंबर रविवार की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है एक वरदान, एक आशीष, एक नई शुरुआत। रविवार का दिन विश्राम, शांति, कृतज्ञता और प्रभु से नई सामर्थ्य प्राप्त करने का दिन है। आज हम प्रार्थना करते हुए यह माने कि हम जीवित हैं, जागे हैं, सांस ले रहे हैं। यह स्वयं परमेश्वर की कृपा है। दुनिया में ना जाने कितने लोग आज अपने घरों में रो रहे हैं, पराजय महसूस कर रहे हैं, पर आप और मैं प्रभु की ज्योति में इस पल जुड़े हुए हैं। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बहुत लोग जीवन की शिकायत करते हैं, पर याद रखें, जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज सुबह जागे हैं, जबकि अनेक लोग आज सुबह जाग ना सके। इसलिए इस रविवार को हम सबसे पहले धन्यवाद कहें। धन्यवाद प्रभु, तूने आज भी मुझे जीवित रखा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस प्रार्थना में प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आपके कारण कई जीवन स्पर्श होते हैं। प्रभु आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 21, पद संख्या 5 से 19। इस पाठ में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मंदिर की दीवारों और सुंदर पत्थर एक दिन नष्ट हो जाएंगे। वे बताते हैं कि आने वाले समय में कठिनाइयाँ, युद्ध, विपत्तियाँ, अत्याचार आएंगे। लोग धोखा देंगे और बहुत पीड़ाएं होगी। लेकिन यीशु कहते हैं, तुम धैर्य के द्वारा अपने प्राणों को बचाओगे। अर्थात कठिन समय में विश्वास, धैर्य और प्रभु पर भरोसा ही हमें सुरक्षित रखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक गहरी, जीवन बदल देने वाली सच्चाई सिखाता है। हर सुंदर चीज स्थायी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर का वचन और उसकी सुरक्षा स्थायी है। यीशु ने मंदिर की भव्यता देख रहे लोगों से कहा, यह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। यानी दुनिया की कोई भी चीज, धन, संपत्ति, सुंदरता, प्रतिष्ठा हमेशा नहीं रहती, पर जो रहता है वह है हमारा विश्वास। यीशु कहते हैं, परंतु जो अंत तक दृढ़ रहेगा वही बचाया जाएगा। इस वचन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम सब किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। घर की समस्याएं, आर्थिक दबाव, बच्चों की चिंता, स्वास्थ्य के संघर्ष, रिश्तों में टूटन, और कई लोग तो आज भी रो रहे हैं कि प्रभु कब मेरी समस्या खत्म होगी। यीशु हमें पहले से समझाते हैं कि समस्याएं आएगी, लोग आलोचना करेंगे, दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास कभी ना टूटे। क्योंकि प्रभु कहते हैं हमें धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य वह कुंजी है जो बंद दरवाजे खोलती है। धैर्य वह शक्ति है जो आंधी में भी हमें गिरने नहीं देती। धैर्य वह हथियार है जो शैतान के हर हमले को विफल कर देता है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भाई और बहनों, जैसे एक पिता अपने बच्चों को खतरों से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर हमको हमारी हर परिस्थिति में संभाले हुए हैं। हम चाहे जहाँ हो, चिंता में हो, संघर्ष में हो, बुरे समाचारों के बीच हो, हमें याद रखना है कि प्रभु ने कहा है, तुम्हारे सिर का एक बाल भी नष्ट नहीं होगा। क्या यह अद्भुत आश्वासन नहीं है? तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम सब प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस रविवार की सुबह तेरे पवित्र चरणों में झुकते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया, जागृत किया और एक नया दिन दिया। प्रभु, आज हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में तेरी शांति, तेरी महिमा और तेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति हमेशा बनी रहे। जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ बीमारियाँ हैं वहाँ चंगाई उतर आए, जहाँ चिंता है वहाँ तुझ पर भरोसा उत्पन्न हो। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। उन्हें तेरी बुद्धि, संरक्षण, सफलता, स्वास्थ्य और अच्छे मार्ग पर चलने की कृपा दे। जो बच्चे घर से दूर हैं, उन पर तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा बनी रहे। हे यीशु, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर बीमारी में तेरी चंगाई, तेरी शक्ति और तेरी शांति उतर आए। तेरे नाम की महिमा हो। जो बेरोजगार है उन्हें काम दे, जो आर्थिक संकट में हैं उन्हें सहायता दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें नया जीवन दे, जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दे, जो प्रार्थना कर रहे हैं उनकी विनती सुन। हे प्रभु, हमारे देश और विश्व पर अपनी कृपा कर। हमारे नेताओं, अधिकारियों और प्रत्येक सेवक को तेरी बुद्धि और सत्यनिष्ठा प्रदान कर, ताकि वे सभी के भलाई के लिए काम करें। दुनिया में फैले युद्धों, हिंसा, नफरत और अंधकार को समाप्त कर धार्मिक सौहार्द, प्रेम और भाईचारा स्थापित कर। हे प्रभु, हमें हर पाप, हर नुकसान, हर दुर्घटना और अचानक मृत्यु से बचा कर रख। तेरे स्वर्गदूत आज हमारी रक्षा करें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है, यदि आपको शांति, आशा और आशीर्वाद मिला है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। यह करने से कई जीवन आपके द्वारा रोशन होंगे और प्रभु आपको आशीष देंगे। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे, संभाले और सुरक्षित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।